Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. Like I said, I want to be consistent on YouTube, so मैंने सोचा एक चिल से वीडियो से ये जर्नी शुरू करते हैं नई वाली. So I thought कि a day in my life routine तो नहीं exactly, but yeah, I'll just take you through the day in my life. Plus आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अथर्व अभी क्या हॉबी क्लासेस करता है या एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या करता है. सो टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज जहाँ वो जो करता है वो यानी दोनों चीज़ के क्लास होते हैं. सो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी इन दिस वीडियो. सो या बट एज ऑफ नाउ आई हैव टू गो आउट, यानी मीरा स्कूल चली गई, अथर स्कूल चला गया है. आई हैव टू गो एंड मीट अ फ्रेंड, कुछ काम के रिलेटेड चीज़ के लिए ही. सो आई एम गोना क्विकली गेट रेडी एंड देन टेक यू गाइस. कैसा था आपका स्कूल? अच्छा. ये कौन सा पोज है चीज वाला? इज इट अ फोटो पोज? मेरा काम फटाफट से 1 घंटे में हमने निपटा लिया. एंड इनफैक्ट हम जो जगह पे गए थे वाज सच अ प्रिटी प्लेस. यानी मैं आई एम श्योर यू नो मैं नोएडा में रहती हूँ. एंड दिस पार्ट ऑफ नोएडा में मुझे लगा था कि देयर आरंट टू मेनी प्लेसेस, लेकिन ये अराउंड 15 मिनट्स मेरे घर से था. एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. इट वॉज लाइक अ कॉफ़ी हाउस जो उन्होंने एक स्टैंड अलोन घर जैसी जगह पे बनाया था. काफ़ी अच्छा था. अगर आप दिल्ली में ऐसे नोएडा में रहते हो तो यू कैन ट्राई इट आउट. एकदम शांत सी जगह है. इट्स लाइक इट गिव्स दैट हिल स्टेशन पर नहीं होते वो कैफ़ेज़, वैसी वाली वाइब. लोग आके बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं. बहुत ही शांति वाला सिचुएशन. एनीवेज, क्या लेके आई तुम मेरी बैग से? ये इमली. खाना खा लो. सो वी आर गोइंग होम. इसकी स्कूल खाली 5 मिनट्स दूरी है, लेकिन दिस लाइक अ गुड ड्राइव. यानी अगर आप देखोगे, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कंट्री साइड. 2 भैंसे हैं, पीछे एक बड़ा सा फार्म है. यू कैन सी देयर इज लाइक अ वाइट, इसको आई थिंक वी कॉल इट अ स्टोक. सो वो है, या क्रेन कहते हैं, जो भी है. सो या एंड अभी तो आज बारिश नहीं हो रही है, वरना ये पूरा रोड इतना सुंदर दिखता है. सो आई एंड मीरा यूजुअली वी लाइक टू जस्ट यू नो वेट फॉर स्टॉप बाय एंड यू नो आजू बाजू में फार्म्स को देखते हैं, बर्ड्स को स्पॉट करते हैं. और इफ इट्स रेनिंग वी जस्ट एंजॉय द रेन्स, गाने वाने चला देते हैं. कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं. सो वी लाइक स्पेंड अ गुड 15-20 मिनट्स, कभी कभी हाफ एन आवर. एंड दैट्स लाइक मी एंड मीरा का टाइम, है ना मीरू? ओके. सो आप में से कई लोगों ने मुझे काफ़ी बार बीच में इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी पोस्ट की हो या इन जनरल हैव आस्क्ड मी कि अथर्व आजकल क्या कर रहा है, लाइक व्हाट आर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट ही डज. इफ़ यू नो एंड इफ़ यू बीन फॉलोइंग मी, अथर्व पहले टेनिस में जाता था जब हम हमारे पुराने घर में रहते थे तब. एंड ही यूज टू डू एन एबेकस क्लास ऑनलाइन. नाउ टेनिस वैसे भी हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, अदरवाइज ऑल्सो यानी उसको बहुत ऐसे 100% इंटरेस्ट से नहीं कर रहा था वो. मे बी बिकॉज हमने उसको शुरू करवाया था, वो थोड़ा छोटा भी था. प्लस उसके जो वहाँ पे कोच थे, दे ही यूज टू टीच लाइक 15-20 किड्स एक बैच में, और एक ही कोच था. तो उसकी वजह से ना यानी सबका टर्न आता था तब बीच में, यानी 5-7 मिनट बाद एक बार टर्न आया, फिर किसी और के बाकी सारे बच्चों का आया, फिर 5-7 मिनट बाद आया. सो बच्चों का शायद अटेंशन स्पैन नहीं होता है, जो भी है. सो ही यूज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड उतनी देर में. फिर उसने फ्रेंड्स बना लिए वहाँ, एंड ही यूज टू टॉक टू देम एंड ऑल. सो वाइल ही वॉज डूइंग फाइन, यानी ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं सीखा, बट वो मुझे समझ आ रहा था कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा. 4 मंथ्स तो उसने 6 मंथ्स 7 मंथ्स तक किया टेनिस. ही लर्नड द बेसिक्स, बट इतना उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मैं यहाँ से उसको वहाँ ले जाऊँ जस्ट फॉर द टेनिस क्लास. ऑन द अदर हैंड एबेकस वॉज समथिंग जो वो ऑनलाइन कर रहा था, एंड ही वॉज डूइंग क्वाइट वेल. द थिंग इज़ कि एबेकस हमने उसको
बाय द टाइम ही टर्न 5 या 5 से थोड़ा ऊपर हुआ था, वी हैड स्टार्टेड इट फॉर हिम. सो अब वो उस लेवल पे पहुंच गया था, लाइक ही हैड कवर्ड 3 levels एंड ही वाज इनफैक्ट 4 levels फाउंडेशन छोड़ के. और अब जो इस लेवल पे वो पहुंच गया था उसमें उसको मल्टीप्लिकेशन और उस लेवल की चीज़ें करवा रहे थे. डिवीजन शुरू होने वाला था, सो आई थॉट इट वाज गेटिंग अ बिट मच फॉर हिम. और दूसरा चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि समवेयर हम लोगों ने वो शुरू किया था ड्यूरिंग कोविड के बाद वाला टाइम, एंड मीरा छोटी थी वो वाला टाइम में, इसलिए हमने ऑनलाइन शुरू किया था कि घर से आराम से कर पाएगा. अब उस पॉइंट पे हम पहुंच गए जहाँ मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ को सीरियसली परस्यू करना है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट ऑफलाइन. तो इसलिए अब नाउ दैट वी हैव शिफ्टेड हियर, मीरा थोड़ी बड़ी हो गई, सो वी डिसाइडेड कि उसको थोड़ा सा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में डालते. इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्पेशली बिकॉज हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से मोस्ट ऑफ द चीज़ें बहुत दूर है. बट जिमनास्टिक्स वॉज वन थिंग जिसमें वो सामने से बहुत टाइम से, यानी उसके स्कूल में समर कैंप हुआ था, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें जिमनास्टिक्स भी एक ऑप्शन था. हालांकि हम समर्स में मेरी मम्मी के घर गए हुए थे काफ़ी लंबे टाइम तक, इफ़ यू नो. सो वी वर नॉट देयर, बट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि इज़ नॉट एबल टू अटेंड द समर कैंप, और वो जिमनास्टिक्स में नहीं जा पा रहा. और तब मुझे लगा कि शायद उसके बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे होंगे जिमनास्टिक्स में, इसीलिए अचानक से वो जिमनास्टिक्स कर रहा है. बट इवन आफ्टर वी केम बैक ही केप्ट ऑन सेइंग बीच में कि मम्मा जिमनास्टिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करवा रहे हो मुझे. सो देन सडनली आई थॉट कि मे बी उसको इंटरेस्ट आ रहा है कहीं से, सो आई शुड गिव इट अ ट्राई. नाउ द थिंग इज कि यहाँ हम जहाँ रहते हैं, लाइक आई सेड, द जिमनास्टिक्स क्लासेज अराउंड 20, यानी एक अच्छी अकेडमी, छोटे मोटे तो है बट लाइक अ प्रॉपर अकेडमी इज़ अराउंड 25 minutes 30 minutes अवे, विच इज़ एग्जैक्टली जहाँ हम रहते थे उसके सामने, यानी हमारी पुरानी सोसाइटी के एग्जैक्ट सामने. तो हम वहाँ थे तब तक, तो हमने, मुझे पता था उस अकेडमी के बारे में, लेकिन तब लाइक आई सेड यू नो बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस हमने नहीं ज्वाइन करवाया. एंड नाउ दैट ही वॉज सेइंग कि मुझे करना है, तो देन फाइनली आई थॉट कि इट्स गोइंग टू बी एन एफर्ट, क्योंकि रोज़ यहाँ से आधा घंटा ले जाओ, फिर 1 घंटा वहाँ वेट करो, वापस तो नहीं आ सकते, एंड देन आधा घंटा वापस लाओ, तो इट्स लाइक अ 2 hour थिंग ऑन अ वर्किंग डे. यानी वो स्कूल से आता है 3:30 को, अभी हमको 4 बजे निकलना पड़ेगा. बट स्टिल आई थॉट कि वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो लेट्स पुट हिम इन इट. सो ही गोज़ फॉर जिमनास्टिक्स 3 days a week. अभी मैं उसको ले जाने वाली हूँ जस्ट इन अनदर 10 to 15 minutes. आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग, थोड़ा सा दिखाऊंगी, एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द अदर क्लास दैट ही डज आफ्टर ही कम्स बैक फ्रॉम जिमनास्टिक्स. यार इसको डाल दो उसको ना, आपने इतना बोल दिया मुझे. ओके, सो फनी स्टोरी के, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और यू नो इट्स अ न्यू सोसाइटी, बहुत सारे लोग नहीं रहते अभी, जैसे लाइक हमारे ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं रहता, हमारे फ्लोर पे भी कोई नहीं रहता. प्लस वी लिव इन अ प्लेस जहाँ पे बहुत खुला सब है, यानी वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स हियर. यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, लाइक मंकीज आ जाते हैं कभी कभी, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स दैट वी गेट टू सी. एंड ऑफकोर्स देन अनवांटेड भी बहुत सारी चीज़ें लाइक रैट्स. ओके, एंड बिकॉज वी हैव दिस एक्सटेंडेड बालकनी और फर्स्ट फ्लोर ही है, तो अभी रिसेंटली ना लाइक वी नोटिस्ड के रात में कुछ रैट्स यानी चूहे आ जा रहे हैं. सो वी गॉट अ माउस ट्रैप, क्योंकि कभी ना कभी वरना वो घर में आ जाएंगे, उसका मुझे डर लग रहा था. हालांकि सब कुछ पैक्ड है, लेकिन क्योंकि हमारा यूटिलिटी बाहर है ना, बर्तन बाहर साफ़ करते हैं तो वो खुलता रहता है, तो कभी ना कभी वो अंदर आ जाएंगे. सो वी डिसाइडेड कि लेट्स गेट अ माउस ट्रैप. तो पिछले हफ्ते हम 2 माउस ट्रैप लेके आए, एंड वी गॉट अ रैट. एंड फिर कल हमने फिर से एक रैट देखा छोटा सा. सो येस्टरडे नाइट वी अगेन पुट द रैट माउस ट्रैप, एंड रात में ही, यानी आई हैड सीन अराउंड 11:30 वो उसमें ट्रैप हो गया था. अब लास्ट टाइम तो निशित ने सुबह व्हेन ही वेंट टू ड्रॉप मीरा नो, तो वहाँ पे जहाँ अभी मैंने दिखाया ना रास्ते में खुला सब है, तो वहाँ उसने उसको छोड़ दिया था. आज सुबह निशित बहुत जल्दी में था. टुडे ही इज़ सपोज टू ट्रैवल इन द इवनिंग, सो जल्दी में वो निकल गया, मुझे भी क्लिक नहीं किया. और अब वो रात से चूहा उसके अंदर है, और मुझे सोच के ऐसे लग रहा था कि ना उसने खाया है ना पिया है. मेरी मेड भी सफाई वाली इतनी बार बोल दी कि अरे उसने खाया पिया भी नहीं होगा. तो फिर मैंने भी सोचा कि यार वैसे ट्रैप किया हुआ है, कम से कम इट्स बिन लाइक 15-17 hours तो हो गए रात को 11 बजे से. फाइनली आई डिडंट नो व्हाट टू डू, लाइक कि तुमने ही चूहे को पकड़ा है, अब तुम चूहे को खाना भी खिलाओ या क्या करो. बट यानी ऑब्वियसली बेचारे को कुछ देना तो पड़ेगा. फिर उसको प्यास भी लगेगी. पानी कैसे डालेंगे? खा ले। डाल दो ना उसमें, अंदर डाल दो. हाँ अंदर डाल रही हूँ. खा ले, देखी हुई खा, देख ले खा रहा है. हिला क्या? देख ले कैसे खा रहा, देख ले बैठ के. बेचारा है ना, क्यों परेशान कर रहे थे हमें? नहीं किया होता तो ये दिन देखना पड़ता. हाँ तो मैं ना यहाँ की कैद बनानी बेचारे की. खा ले भैया, खा ले. 2-4 धरती पे कैसे पिएगा ना. हाँ यानी इसके अंदर डाल दो ना. यही है के ऊपर है.
और हाँ। इसमें आ जाएगा तो कुछ थोड़ा भीजा लेगा हाँ तो बीत जाएगा तो चाट लेगा, एटलीस्ट उसका गला सूख रहा होगा तो। नहीं चाट लेगा जब अरे ऐसे नहीं करो ना, ऊपर से डालो उसके, हाँ उसमें अंदर गिरेगा तो अंदर से पीता रहेगा, वो थोड़ा पीना होगा तो थोड़ा जितना भी टिकेगा। बस अब उसका काम है, हमने अब सब कुछ दे दिया तुम्हें, हाँ। तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई। हाँ। खाओ पियो अब, ऐसे मत करो। तो से हाय टू द कैमरा, यू नॉट बीन अराउंड सिंस अ लॉन्ग टाइम। कितने बड़े हो गए तुम। Hello, I am Athil and now I am big and I have started making comics. आजकल इसको नया शौक चढ़ा है, सो स्कूल में बस में आते आते ही मेक्स कॉमिक्स एवरी डे लाइक अ स्ट्रिप, जिस पे क्या क्या हुआ आज, यू नो इन अ फनी वे स्केच बना के ही राइट्स। तो मुझे भी अथर की स्कूल का थोड़ा थोड़ा फ़नी चीज़ें पता लगने लगी है, एंड आई ऑल्सो हैव अ गुड लाफ। अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं बिकॉज सो हमारी सोसाइटी से देर आर लाइक 3-4 किड्स दैट गो देयर। देखो कौन आ गया। Popsicle. सो निश्चित आ गया। हाँ तो हमारे वहाँ से 3-4 बच्चे जाते हैं, तो हम लोग 3 लोगों ने क्लब किया हुआ है। सो उसमें से एक की मम्मा तो फुल टाइम वर्किंग है, लेकिन बाकी सो ऑल्टरनेट करके हम लोग ले जाते हैं। तो आज मेरा Samara, do you want to read one of my comic books? बेटा शी कांट रीड, शी इज स्मॉल। But I am reading that small. Yeah. But when you open it, it will become giant. So अभी we've just dropped Athar and his friends and ऐसी जगह पे खड़ी हो जा, लाइट नहीं है हाँ, and I am in the car. So it's a very big academy, जिसमें ये अगर आपको दिख रहा है यू नो साइड में पीछे, हाँ so this पूरा जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर उन्होंने अच्छा खासा यानी प्रॉपर ट्रेनिंग अकेडमी बनाई हुई है, एंड दे लाइक ऑल प्रोफेशनल लेवल की। सो जब हमने ये देखा और वी टुक अ ट्रायल क्लास, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है, एंड उसको भी बहुत मज़ा आया ट्रायल क्लास में। मीरा ने भी इनफैक्ट ट्रायल क्लास किया था एंड शी ऑल्सो एन्जॉयड, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको डालने की, क्योंकि अभी वो इस टाइम पे नैप लेती है। फिर मैंने कहा अगर नैप स्किप करने लगेगी तो उसके लिए यू नो ज़्यादा हो जाएगा, सो उसका भी हमने रहने दिया। बट अथर हैज़ बिन गोइंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months। क्रिएटेड लाइक अ रूम हियर, जो वेटिंग रूम जैसा है, वहाँ पे ना ऐसे पंखे वंखे, चार्जिंग पॉइंट सब लगा हुआ है, तो बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ बैठ के अपना काम करते हैं जब बच्चों को ड्रॉप करते हैं तब। सो इट्स लाइक दैट, दे डोंट अलाउ पेरेंट्स टू गो इनसाइड, क्योंकि काफ़ी सारा यानी बहुत बड़ा वो है ना, तो काफ़ी बच्चे होते हैं एक बैच में, एंड देन काफ़ी सारे पेरेंट्स हो जाएंगे या जो भी, बट अच्छा है यानी दे डोंट अलाउ पेरेंट्स टू गो इनसाइड। खाली एक बार शुरुआत में व्हेन दे जॉइन, तो पहले दिन या ट्रायल क्लास में जाने देते हैं। सो आई अटैच अ फ्यू क्लिप्स फ्रॉम दैट, तो यू नो यूल गेट टू नो कि किस तरह का है। एंड इनफैक्ट कल उसका ना एक टूर्नामेंट है, तो टुमारो विल कम हियर, उसमें हमको अंदर जाने देंगे। सो आई ट्राई टू सी अगर मैं यू नो तब थोड़ा बहुत कवर कर पाऊँ तो। सो या दैट्स दैट। अभी हम लोग बैठेंगे, यानी मैं और एक आंटी आती है मेरे साथ, यू नो द अदर गर्ल दैट कम्स विद, उसकी नानी आती है। सो हम लोग जब यहाँ आते हैं तो इट्स लाइक आई नो दिस एरिया इन एंड आउट। तो सब्जी की शॉपिंग, कभी कुछ और काम होता है, बैंक वैंक का काम होता है, वो सब, या कभी मेरा अपना भी काम होता है, तो आई गेट माई लैपटॉप एंड आई वर्क हियर। सो पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अब नहीं लगता है, यानी बहुत सारे काम निपट जाते हैं इन दैट 1 hour। सो दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग। और मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों के साथ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लाइक अगर कुछ सीरियसली करवाना है बच्चों को तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक और क्लास जिसके बारे में मैं मेंशन करना भूल गई, वो समर ब्रेक में अथर ने किया था। इट वाज अ लिमिटेड ड्यूरेशन क्लास विच वाज अ पब्लिक स्पीकिंग क्लास बाय क्लास मॉनिटर, जो भी काफ़ी अच्छा था और अथर ने एंजॉय किया था। तो जस्ट इन केस अगर आप घर से ही बच्चे को कुछ करवाना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। My message, especially to young people, is to have courage to think differently, courage to invent, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible, and to consider the problems and succeed. एनीवे कमिंग बैक टू टुडेज़ वीडियो, तो जिम्नास्टिक्स से आके फिर हम लोग जाते हैं स्विमिंग के लिए। ये हमारी सोसाइटी में ही है, एंड सिंस जिम्नास्टिक्स इज़ 3 days a week, तो बाकी के 3 दिन अथर के पास फ्री होते हैं, प्लस जिम्नास्टिक्स वाले भी कुछ कुछ दिन वो करता है। वी हैड अ कोच फॉर हिम, उसने अराउंड 8 क्लासेस ली थी, जिसमें उसने काफ़ी सीख लिया अगर आप देख रहे हो तो। अनफॉर्चुनेटली वो कोच ने फिर छोड़ दिया था,
सो ही स्टिल हैज़ अ फ्यू बेसिक्स टू लर्न, यानी अगर आप देखोगे वो अपने हाथ पूरी तरह से नहीं हिलाता, सो टेक्निक्स उसकी एकदम क्लियर नहीं है, बस ये है कि वो पानी पे फ्लोट करता है अच्छे से, अब स्पीड में करता है, एंड ही इज़ नॉट स्केर्ड ऑफ द वाटर एनी मोर. बट रिसेंटली यानी 2-3 दिन पहले एक नए कोच ने ज्वाइन किया है, सो वी स्टार्टेड कोचिंग अगेन विथ हिम. एंड अगर आप देख सकते हो तो इस वीडियो में उसको अथर को हाथ चलाना सिखा रहा है, विच सो फार ही वॉज स्ट्रगलिंग विथ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. द आइडिया इज़ कि अक्टूबर नवंबर तक ही स्विमिंग पूल खुला रहता है. सो वी जस्ट वांट के साथ साथ में उसको अच्छा भी लगता है स्विमिंग, तो साथ साथ में ही वो यू नो प्रोबेबली इस साल अगर थोड़ा सा अच्छे से सीख ले, देन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर लीजर की तरह वो एज एन एक्टिविटी इसको एन्जॉय कर सकता है. So yeah guys, this was it for today's video. I have tried to share everything that Athar has done in the past, is doing currently, ताकि अगर आपके बच्चे भी इस एज ग्रुप के हैं, it can help you in some way. If you have any queries, any questions, please feel free to ask in the comment section, and I'll see you in my next one. Bye bye.